Thank you, Holy Spirit of God. Thank you. धन्यवाद पवित्र I know last Thursday, और पिछले गुरुवार I was sharing और about मैं- the consequences of living according to the flesh. और शरीर के मुताबिक जीने के द्वारा क्या परिणाम है, दुष्प्रभाव है, उसके बारे में मैं बता रहा था। Consequences of living according to the flesh. शरीर के मुताबिक जीने का परिणाम। And in that earlier message, और उसके पहले के सारे संदेशों I में shared with you 3 things. और मैंने 3 बातों को आपको बताया And था। many people wrote to me saying, और कई लोगों ने मुझे लिखा और कहा, you know, they were so blessed. और कई लोगों ने लिख कर भेजा कि बहुत ही वे आशीर्वादित रहे हैं। So I'm in my second part today. और आज मैं उसके दूसरे भाग में हूँ। I believe God will definitely do something. मैं विश्वास करता हूँ कि अब परमेश्वर निश्चितता से कुछ करेगा। How many of you say amen to आप that में से right कितने now? जन आमेन कहते हैं इसके लिए? You know, church, देखिए कलीसिया, if you start living according to the flesh, यदि आप शरीर के मुताबिक जीने लगोगे there will be some consequences that you will have to face. तो ऐसे कुछ परिणाम होंगे जिसको आपको उस बातों का सामना करना There पड़ेगा। are some issues that you will have to face. ऐसे कुछ बातें होंगी जिसको आपको उस बातों का सामना करना पड़ेगा। So it's better we stop living according to the flesh और बेहतर है कि हम शरीर के मुताबिक न जिए and we start living according to the spirit. और आत्मा के मुताबिक हम जीने लगे। Today I want to talk to you आज मैं आपको बताना about चाहता 2 हूँ more things 2 और बातों को which the Holy Spirit has been impressing upon my life. जो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में जिस बात को वो दे रहा है। What happens when we start living according to the flesh? और शरीर के मुताबिक जब हम जीते हैं तो क्या होता है? The fourth one, चौथी बात, we are unable to please God. हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते। This is the fourth consequence of living according to the flesh. शरीर के मुताबिक जीने का यह चौथा Now, दुष्परिणाम what है। I said, और मैंने जो कहा, you know, may sound very strong to some people. कुछ लोगों को बहुत ही अजीब या अलग ऐसा लगता होगा। Yeah, go with me to Romans chapter 8 and verse 8. Share this. रोमियो people. इसका 8वां अध्याय के 8वें वचन में मेरे साथ आप See आए। what it says. और देखिए उसमें क्या लिखा So है। then, those who are in the flesh cannot please God. और इस प्रकार से लिखा है, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर Those who are सकते। in the flesh cannot please God. जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर Who are सकते। those? वे कौन हैं? Those can mean anyone, वे यानी जो कोई भी हो सकता है including believers. और विश्वासी भी उसमें शामिल है। When a person starts walking according to the flesh, जब एक व्यक्ति शरीर के मुताबिक चलने लगता है, starts living according to his own whims and fancies, अपने ही खुद की कल्पना, अपने ही खुद की सोच के मुताबिक जब वो चलने लगता है, you know, such a person in his fleshy nature cannot please the one who called him. ऐसा व्यक्ति अपनी शारीरिक दशा में जिसने उसको बुलाया उसे प्रसन्न नहीं कर सकता। Oh, I feel like it. और मुझे ऐसा लगता है, I अच्छा लगता है. और मुझे अच्छा लगता I है, like it. और मुझे वो पसंद है, That's why I do it. और इसलिए मैं ऐसा करता So हूँ। you see, you're walking by your feelings, you're walking by your natural desires. देखिए आप अपनी भावनाओं के तौर पर अपनी स्वाभाविक इच्छा के मुताबिक चल रहे It हो। was in my heart, I just said it. और मेरे दिल में था, मैंने बोल दिया। No. नहीं, You ऐसा see, नहीं। such a person देखिए ऐसा व्यक्ति cannot please God. परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। If you want to please God, यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते now, you know, हैं, people, you know, there are some positional truths which I understand. और कुछ ऐसी सच्चाई है जिसको मैं मानता हूं। देखिए Please understand. They said in Christ we have already pleased God. Yes. देखिए उनका Yes. कहना कि मसीह यीशु में पहले हम परमेश्वर के पसंदीदा हैं। हाँ, बिल्कुल Yes. सही। But हाँ, then Paul also says, लेकिन पौलुस ये भी कहता है, work out your salvation. अपने उद्धार के कार्यों को पूरा करने का प्रयत्न See, करो। please understand this. देखिए इस बात को That's why समझें। the world calls believers, sometimes he calls them, the world says these are fake believers. और इसलिए संसार जो है विश्वासियों के तारे तो झूठे विश्वासी हैं, Because we speak something क्योंकि हम बोलते कुछ और हैं and we live something else. और हम जीते कुछ और हैं। We talk so many हम things, बहुत सारी बातें बोलते तो but हैं, these things are not seen in us. लेकिन वो बातें हमारे अंदर दिखाई नहीं So देती। people in the world don't understand positional truths. They want to see the proof. और इसलिए लोग जो संसार में हैं, वो जो आपका स्तर है उसकी सच्चाई को देखना नहीं दिखता उनको, और उनको सबूत चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। In Christ we are healed. हाँ, मसीह यीशु में हम चंगे हो चुके But हैं। then why is this guy still on the bed? अरे क्यों ये अभी भी खटिए पर क्यों लेटा है? Are you understanding me right now? क्या मेरी बात समझ में आ So रही है you see, आपको? church, और इसलिए देखिए if you कलीसिया, want to please the one who called you, जिसने आपको बुलाया, यदि उसको आप प्रसन्न करना चाहते then you हैं, must learn to crucify the works of the flesh in your life तो आपके जीवन में शरीर के कामों को आपको क्रूस पर चढ़ाना होगा and live by the Spirit daily. और आत्मा के अनुसार प्रतिदिन जिए, Not just once a year. केवल साल में एक आध बार Oh, नहीं। when I feel like it. और जब मुझे ऐसा लगेगा You ऐसा have जीने to के लिए, live by the Spirit. आपको आत्मा के अनुसार ही जीवन You जीना have होगा to say no to certain things. और कुछ बातों को आप बिल्कुल मना करना होगा। Touch somebody and say,
say no to certain किसी things. को छुए और कहें किसी बात को आप मना करो। How many of you listening right now? कितने जन इस समय सुन रहे Now हैं? let's take a look at what are the works of the flesh. शरीर के काम क्या है जरा हम देखें। What are the works of the flesh? शरीर के काम क्या है? Go to Galatians 5. और गलातिया इसके 5वें अध्याय में And जाएं। for those people who are like, say, what are the works of the flesh? और उन लोग जो अरे शरीर के काम क्या है? Galatians 5 and verse 19 onwards. गलातिया इसका 5वां अध्याय 19 वचन से Now the आगे। works of the flesh are evident. In other, one translation says they are clearly seen, शरीर के काम तो प्रकट है, दूसरे अनुवाद में बहुत ही सफाई से दिखाई देते हैं, which are adultery, जो व्यभिचार है, adultery, व्यभिचार, fornication. गंदे काम, You know what's fornication? फॉर्निकेशन क्या है? गंदे काम आपको- Uncleanness, lewdness. और लूचपन, Yes. Idolatry, मूर्ति पूजा, sorcery, टोना, hatred, बैर, contentions, झगड़ा, jealousies, ईर्ष्या, outbursts of wrath, क्रोध, selfish ambitions. विरोध। Having an ambition is not wrong, but having it selfishly, where it's all about you. चाहत रहना गलत बात नहीं, लेकिन केवल स्वार्थी खुद ही के बारे में सोचना, केवल वो Dissensions. स्वार्थ। और फूट, You know, foot lagana. You know, you putting one against the other. Heresies, एक दूसरों को जो है फूट लगाना, विधर्म, envy, डाह, murders, मतवालापन, drunkenness, लीला क्रीड़ा, revelries, and the like, of which I told you beforehand. और इनके ऐसे और काम है जो मैंने इनके विषय में पहले कह देता हूँ। Such who practice these things will not inherit the kingdom of God. ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। You see, there are people, one time you just fall into it, it's okay. But you see, God understands you fell into it, but you keep on practicing. You keep on doing it again and again. The word over there is practice. और देखिए, हाँ, ऐसा कोई जन है जो अचानक कुछ सी बातों में गिर जाता है, कुछ हो जाता है, वो बात अलग है, लेकिन बार बार आप जानबूझकर वो बातें कर रहे हैं, यानी खुद होकर उन बातों को आप कर रहे हो, That's dangerous. और ये खतरनाक है। How many of you listening, wave your hand right now? और कितने जन सुन रहे हैं, अपने हाथों को So हिलाएं। today you need to repent and say, Lord, cleanse me, O God. आज आपको पश्चाताप करना और कहना है, खुदावत मुझे आप शुद्ध You need कीजिए। to crucify those things. You need to just let the Holy Spirit deal with those things. उन बातों को आपको क्रूस पर चढ़ाना होगा, उन बातों को पवित्र आत्मा उसका हल करें। That's why you need to fast and pray. और इसीलिए आपको उपवास और प्रार्थना करनी You know, जरूरी those who are है। on the Daniel fast, you will see a new, anointing released in your life. और देखिए, जो दानियल को उपवास में थे, नया अभिषेक आपके जीवन में आया हुआ, इस बात को आप देखोगे। Come on, hallelujah. हालेलुया। And the last one, the fifth one, और पांचवा, अंतिम, consequences of living according to the flesh. और शरीर के मुताबिक जीने का परिणाम, It leads to death. वो मृत्यु की ओर ले चलता It है। leads to death. वो मृत्यु को ले आता What do you है। mean it leads to death? इसका मतलब क्या है? मृत्यु की ओर ले चलता The है। carnal nature cannot produce anything that can please God. स्वाभाविक जो स्वभाव है, शारीरिक स्वभाव, वो कोई भी बात जो है प्रभु को प्रसन्न करने वाली बात नहीं कर Please listen to सकता। this. कृपा करें You may इस be बात- very religious आप बहुत ही धार्मिक होंगे, in your attendance to church, कलीसिया में आपके आने के बारे में in serving God. और परमेश्वर की सेवा करने के विषय But में, if you are not dealing with the things of the flesh, लेकिन शरीर के कामों को आप अगर हल नहीं करोगे, दूर नहीं करोगे, then तो it produces death. तो वो मृत्यु को लाता है। Maybe not immediately, हो सकता है तुरंत नहीं होगा, but there is a death process that comes into whatever you do. लेकिन मृत्यु की प्रक्रिया है, जो भी कुछ आप करते हैं उसमें See, मृत्यु की when Adam प्रक्रिया। and Eve, God told them, don't do it, man. देखिए, आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा है, ऐसा मत करो, And God said you would die. और परमेश्वर ने कहा तुम मरोगे, But they ate and they didn't die. लेकिन उन्होंने खाया और वो मरे नहीं। You know, many times. और कई But you बार see, the death process had started. देखिए, मृत्यु की प्रक्रिया जो है वो शुरुआत हो They गई had है, fallen. और वे गिर चुके। You see, that's why Jesus had to come. और इसीलिए देखो, यीशु को आना पड़ा। People of God, परमेश्वर के what is the लोगों, thing that is one thing, those things which are trying to control you, trying to dominate you? कौन सी ऐसी बात है, कौन सी एक बात है जो आप पर हावी होती है, आप पर प्रभुता करना चाहती है? Those things you must surrender it to the Lord, daily and say, Lord, approve this thing from my life. उन बातों को रोज आपको परमेश्वर के अधीन और स्वाधीन करना होगा और कहना होगा, परमेश्वर इन बातों को मेरे जीवन से जड़ से उखाड़ दो। How many of you following me right now? कितने जन मेरी बातों को समझ में रहे हैं? Go with me to Romans 7 and verse 24. रोमियो इसका 7वां अध्याय के 24वें वचन में आए। Paul called this rebellious nature, किस प्रकार से पौलुस जो है विद्रोह का स्वभाव वो कह रहा है, "O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" और वो कहता मैं कैसा अभागा मनुष्य है, मुझे उस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? You see,
Paul was showing us how difficult it is sometimes to overcome these things. पौलुस इस बात को हमें दर्शा रहा था कि कई बार जो है इन बातों का हल करना या जय पाना कितना कठिन So सा है। how you overcome these things? तो कैसे इन बातों पर आप जय पाए? You know, every day और देखिए प्रतिदिन look to the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह की ओर देखें। Lift your hands and say, Lord, I look to your grace. अपने हाथों को उठाकर कहें, खुदा मैं आपके अनुग्रह Come की ओर on, देखता everybody हूं। say, Lord, I look to your आइए हर एक जन grace. कहें, हे परमेश्वर मैं आपके अनुग्रह की ओर देखता In हूं। your strength, आपके अपने बल पर you cannot make it. आप कार्य नहीं कर सकते। You know, you say, no, it's not some technique that can overcome sin. और ये ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिसके द्वारा आप पाप पर आप जय पा सकते It's हैं। not some exercise that can overcome sin. ये कुछ अभ्यास है, ये व्यायाम नहीं है जिसके द्वारा आप पाप पर जय पाएं। Thank God for exercises. Thank God for strategies and techniques. और जो है तकनीक के लिए और रणनीति के लिए और एक्सरसाइज के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। But sin is on the spiritual level. लेकिन पाप जो है वो आत्मिक स्तर पर है। You need to look to the grace of God आपको परमेश्वर के अनुग्रह की ओर देखना ही that होगा। came through Lord Jesus Christ. Come और on, वो भी somebody. परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा। Lift your hands and say, Lord, I look to you, O God. अपने हाथों को उठाकर कहें, खुदावंद मैं From आपकी ओर देखता where हूँ। comes my help? और वहीं से मेरी सहायता आती My है, help मदद। comes from you, O God. मेरी सहायता आप ही की ओर से Now आती you है need to परमेश्वर। pray like that. और केवल आपको इससे You प्रार्थना need करनी to है। pray like that. आपको इस प्रकार से There प्रार्थना are करनी so होगी। many temptations out there. बहुत सारी परीक्षाएं वहां Some यहाँ of पर them हैं। you cannot share it with anyone. कुछ ऐसी बातें भी जो दूसरों को किसी को आप बता नहीं You सकते। battle with it alone. आप अकेला उससे जूझते हो, If लड़ते you हो। share it with your pastor, if you share it with somebody, I'm not saying sharing is wrong, but what happens is you don't know, the people may take it and just publish it somewhere and you could go through some terrible times. आप जो है अपने पासबान को या किसी और को बता Nobody. नहीं सकते। हाँ, बताना गलत तो नहीं, लेकिन कोई होगा जो आपके ऐसी बातों Yes. को लेकर सारे लोगों को बता देगा। And you can't trust certain people with such sensitive information. और इतनी संवेदनशील जो समझ है, जो बातें हैं, उसे किसी पर आप भरोसा नहीं रख सकते। So here's what you do. और इसलिए यहाँ पर आप ऐसा This is करना where है। prayer comes और in. प्रार्थना यहाँ से होना है। Every day you need to look to the grace of God. प्रतिदिन आपको परमेश्वर के अनुग्रह की ओर प्रार्थना में Say, "Oh देखना Lord, है। और बोलिए, हे प्रभु, I need your grace in this area और इस क्षेत्र में मुझे आपके अनुग्रह की to जरूरत है। lead a life that is pleasing to you, O God. और मुझे ऐसा जीवन चाहिए जो आपको पसंदीदा हो। In the name of यीशु Jesus. के नाम से। Come on, open your mouth and begin to pray right आइए now. अपने मुंह को खोले और प्रार्थना कर रहे हैं इस Now समय। this grace will empower you. अब ये अनुग्रह आपको बलवंत This करेगा। grace will empower you. ये अनुग्रह आपको बलवंत करेगा। And I'll tell you, और मैं आपको बताता हूँ, it will pull you out. वो आपको बाहर खींच निकालेगा। There was a आमीन। man who came to our service. और ऐसे एक व्यक्ति था जो हमारी सभा में आया। You know, he was consuming alcohol from 23 years. और 23 सालों से वो शराब पीता था। And now, I'm not talking about a social drinker, you know, और मैं सोशल ड्रिंकर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। where, you know, you have one small thing and you know, and all that stuff. और जहाँ पर छोटी सी वस्तु आप I'm रखते not हो नहीं। encouraging that also. मैं उसके बारे में भी This प्रोत्साहन नहीं दे रहा man, हूँ। this man, अब ये व्यक्ति he would start the day with the drink और वो दिन की शुरुआत ही पीने से करता and he would end the day with the drink. और दिन का अंत भी वो पीने से ही अंत करता। He दिन came का। to our service. वो हमारी सभा में आया। He was, you know, he was not reeking of Armani, he was reeking of something other money, you know, he was reeking of alcohol. और वो बहुत ही शराब भयंकरता का पी रहा And था। his precious wife was standing next to him. और बहुत ही अनमोल उसकी पत्नी उसके बगल में खड़ी थी। And she was telling me, Pastor, pray for this man. और वो बोल रहे थे, पास्टर जी इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। And I looked to him and said, और मैंने उसकी ओर I देखा और said, do you कहा, really want to be free? मैंने कहा सचमुच क्या तू आजाद होना चाहता है? And he looked down and और said, उसने yes. नीचे की ओर देखा और कहा She said, I हाँ। want to be free, और वो कहता है मैं आजाद होना चाहता but हूँ, I cannot. लेकिन मैं नहीं हो सकता। I said, there is somebody, there is a way you can do it. मैंने कहा कुछ तरीका है जिसके द्वारा If मैं you कर really सकते। have a desire to be free, यदि सचमुच चाहत है तुम्हारे अंदर आजाद होने then की, God will help you. जरूर परमेश्वर तुम्हारी Somebody मदद shout a करेगा। hallelujah. कोई हालेलुया चिल्लाए। How many of you listening? You know, there are people who don't want to be free. देखिए ऐसे भी लोग होते हैं जिनको आजाद होना नहीं चाहते। They have come to love it. वो ऐसा स्तर पर आ गए जहां पर उस बात से प्रेम रखते हैं। No. You don't want to be free. You just want to be placated. You want to be, you know, just, you know, आप आजाद नहीं होना चाहते, उसी बातों में आप लगे रहना चाहते yeah, you हैं। just want to be sympathized. You know? बस आप पर Oh. दया और आप पर जो है इस प्रकार से How sad. You दया know, की people अरे want कितना sympathy. दुख। लोगों को इस प्रकार की दया चाहिए होती है। And that evening, और उस शाम के I told him, समय sir, raise your hand. और मैंने कहा श्रीमान जी अपने हाथ उठाइए। Fully drunk. और पूर्णता से वो पिया He raised हुआ his था। hand. अपने हाथों को उसने उठाया And say, oh God, और उसने कहा, हे खुदा, I look to you. मैं आपकी ओर देखता I हूँ, need your grace. मुझे आपके अनुग्रह की जरूरत Can I है। tell you this? मैं आपको ये बात The बताऊं, next day, अगले ही दिन he got up. वो उठे He tried to drink. और वो पीने का प्रयत्न He किया। could not bring that thing, the glass, to his mouth. और वो Hallelujah. ग्लास को अपने मुंह पर लगा नहीं पाया। आमेन, So he हालेलुया। thought,
He thought it was like a one-off instance. Something happened. Maybe he was not in the mood. So that evening he went to a party. और उसने सोचा कि अरे ये कोई बातों में एक बात है, हो सकता है कि उसका मूड नहीं था इसलिए, और फिर शाम के समय उसे वो पार्टी में गया And that was a party, you know. और वो पार्टी थी। And you know what happens in a party? और पार्टी में क्या कुछ होता है आप जानते हैं। Sometimes the other things are flowing, you और know. दूसरी बातें मानो वो जो है बह रही And होती। the waiter came with the glass. और वेटर जो है ग्लास लेकर आया And he saw it. और उसने देखा उसे, And his wife was standing beautifully dressed. और उसकी पत्नी बहुत ही सुंदरता से And they वस्त्र पहने sent me a हुए, photograph of that. और उसका फोटो भी उन्होंने भेजा है, And of both of them standing together. और दोनों साथ में खड़े हैं, And the husband और पति looked at that glass, और उस ग्लास की ओर the देखता है, tray, and he said, और वो ट्रे, और वो कहता है, looked at his wife and said, अपनी पत्नी को और देखकर कहा, I can't do this. मैं नहीं कर सकता I don't ये। have a taste for it. और मैं इसके प्रति मेरे अंदर स्वाद ही The नहीं grace रहा। of God परमेश्वर का अनुग्रह removed that taste from his mouth. और उसके जबान से उस स्वाद को निकाल Today दिया। it has been 12 years. He's free. Hallelujah. आज 12 More than साल 12 हो years चुके हैं, actually. पूर्णता से आजाद है। The हालेलुया। grace of God परमेश्वर का is अनुग्रह amazing. ये बहुत ही अद्भुत Lift your है। hand and say, Lord, help me, Lord. अपने हाथों को उठाकर कहें, खुदा मेरी सहायता You may कीजिए। cry. आप हो सकते हैं You पुकार may रहे होंगे, weep. आप रोते But the होंगे, grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह। Oh, somebody lift your hand and say, the grace of कोई अपने God. हाथों को उठाकर कहें, परमेश्वर का अनुग्रह। In the name of Jesus. यीशु के नाम Are you से। listening right now? क्या आप मेरी बातें It सुन रहे हैं इस doesn't work समय? just in the area of alcohol. और केवल जो है शराब के क्षेत्र के It बारे में can ही work नहीं, in the area of the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride, the anger issues, the lazy issues, and all those areas. और आप ये जो है ये बातें जो है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड और आलसपन और क्रोध, ये सारे क्षेत्रों में काम करेगा। Yes, hallelujah. आमेन, हालेलुया। Now, while we look to the grace of God, अब क्यों हम परमेश्वर के अनुग्रह की ओर देखते हैं? you know, there is also a process that we must submit to. ये ऐसी प्रक्रिया भी है जहां पर हमको समर्पण What करना I'm है। sharing now, please listen very और carefully. मैं जो इस समय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए कृपा कर। Many people, कई लोग they want miracles. वो चमत्कार उनको चाहते Now, हैं, sometimes, और कुछ समय God, listen to this, people in इस the बात को studio. ध्यान से सुनिए। I don't want you to miss this. मैं नहीं चाहता कि आप I इस want बात you से to छूटें। listen very बहुत carefully. ही ध्यान से इस बात को Now, सुनिए। sometimes God in His mercy, अब कभी-कभी परमेश्वर अपनी दया से He will immediately give the miracle. वो तुरंत उस चमत्कार को दे देगा। Praise God. प्रभु Hallelujah. की स्तुति हो, Are हालेलुया। you listening right now? सुन रहे हैं इस समय? But sometimes, और लेकिन कुछ समय, many times actually, कई बार He wants you to yield to the process. वो चाहता है कि उस प्रक्रिया के अधीन आप हो जाएं। Now, many people, they want a breakthrough. अब कई लोगों को बेदारी चाहिए। God, I want a breakthrough in my प्रभु finance. मुझे बेदारी I चाहिए, want a breakthrough in my health. और मेरे सेहत के विषय में बेदारी They चाहिए। want a breakthrough, एक नयापन उनको चाहिए। but they don't want to commit to the process. How many of you are लेकिन वो understanding right now? प्रक्रिया के अधीन होना नहीं चाहते, समर्पण You नहीं करना have to चाहते। learn to commit to the process. वो जो प्रक्रिया है उसका समर्पण उसकी ओर होना, ये आपको सीखना You होगा। want to grow in the anointing. आप अभिषेक में बढ़ना चाहते So हैं, people are going everywhere. तो लोग तो सब जगह जाते हैं They're यहाँ, looking for some anointed man. और किसी अभिषेक व्यक्ति को ढूंढते Can हैं। you lay your hand on me? क्या आप अपना हाथ मुझ पर रखोगे? Yeah, take it. हाँ, ले लो। Boom, you fall. और आप गिर जाते हैं And now you अभिषेक। think you have the और anointing. आपको लगता है कि आप अभिषेक है। What you have is an impartation, आपको जो मिला है वो इम्पार्टेशन है, but you need to develop it. लेकिन आपको उसमें Come on, बढ़ना come on, होगा, come on. बढ़ना होगा। Come on, हालेलुया, come on, आमेन, come on, come on. हालेलुया। You mean to say by this man laying hands, you know, T.D. Jakes says this. आपका कहना है क्या है कि इस व्यक्ति ने जब हाथ को रखा, टीडी जैक्स इस प्रकार से कहते हैं, All the 40 years of labor, of sweat, of pain, God will just bypass and then give it to you what He gave और सारे in just a 40 सालों की जो मेहनत, 40 सालों का जो खून Just पसीना like है, बस हाथ रखने से वो सब कुछ आपके अंदर आ जाएगा। Then where is the process? तो फिर वो हासिल करना कहाँ रहा? So what God does is तो परमेश्वर जो करता है वो He ये है, gives you a seed और वो आपको बीज देता of है, that same anointing. और उसी अभिषेक का बीज, And now और अब you have to go through that process. आपको उस प्रक्रिया से गुजरना And है। as you water it, और जैसे उसमें पानी डालते you will हो, grow in that same grace or even greater as the man who laid hands on you. Somebody उसी shout अनुग्रह hallelujah. उससे भी How many of you बढ़कर think this जिसके is आप good पर हाथ now? रख के आपको बढ़ेगा। Somebody shout कोई hallelujah. हालेलुया चिल्लाए। See, Jesus' shadow did not heal anybody. देखिए यीशु के वो छाव ने किसी की चंगाई नहीं की, But Peter's shadow healed somebody. पतरस की छाव से God लोग said चंगे हुए। greater things you will do. परमेश्वर ने कहा महान बड़ी बातों को तुम करोगे। You want to do something big. आपको कुछ बड़ा आपको करना है, Yield to the process. और उस प्रक्रिया के अधीन हो जाइए, समर्पण Come on, करें। come on. Somebody say amen. आइए कोई आमीन No, कहे। you are saying,
लेकिन परमेश्वर आपने तो कहा है। No, many of you are saying, और देखिए बहुत सारे लोग आप कहते हो, oh, but where is it in the word? अरे लेकिन वचन में कहाँ पर है? Of course, you're not reading the word. That's why. Let me show it to you वचन now. नहीं पढ़ रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। You read some Chanda Mama stuff, और sometimes. चंदा मामा के ऐसे कुछ बातों को See आप the word पढ़ते now. हो। Here's the process. और ये वो प्रक्रिया है, Luke देखो। 9:23. लूका 9 अध्याय 23 If वचन, anyone, जो कोई, look at your neighbor at home and somebody in the studio and say, और anyone. घर पर देखिए किसी को और स्टूडियो में बोलिए जो कोई भी, Tell them, includes you. और तुम भी उसमें शामिल हो, बोलिए उनको, Desires to come after me. और मेरे पीछे आना चाहे। Now, how many of you ever desire to see something big in your life? अब कितने जन को चाहते हैं आपके जीवन में बड़ी बातों को Come देखने on, की come चाहत? on, come on. हालेलुया। Maybe it's like, God has put you in charge of a small business or something and you wanted to just scale up. Come on, help हो me now. सकता है कि आपको परमेश्वर ने छोटे से बिजनेस पर इंचार्ज दिया और आप चाहते हो पूर्णता से वो जो है बढ़े, Let him deny himself. और वो अपने आप का इनकार करे। Come on, somebody. आइए कोई इस बात Let को, him deny himself. और वो अपने आप का इनकार करें। You sleep on time. आप समय पर सोते हैं, That's difficult, Pastor. और वो कठिन है बात, Because I have to see so many Instagram posts. बहुत Scroll, सारी scroll, Instagram, scroll. मुझे पोस्ट देखने होते Scroll, हैं, scroll. स्क्रॉल करते Now हैं, you got muscles on your thumb और now. आपके आप थंब में जो है अंगूठे में मसल्स Scroll, आ गए, scroll, ताकत आ scroll, गई। scroll, स्क्रॉल करते हुए आप जाते And हैं you can't sleep. और आप सो नहीं पाते। How many of you have that problem? आप में से कितने को ये समस्या है? Nobody. किसी को नहीं। Next message is how, the consequences of lying. अगला संदेश यही होगा, झूठ बोलने का And परिणाम। because of that, now you can't sleep. और इस बात की वजह से अब आप सो नहीं पाते, And because of that, और उस बात के you कारण can't get up in the morning. आप सुबह का समय उठ नहीं पाते हो। And when the alarm bell rings, और अलार्म का रिंग जब your बजती dog है, also wakes up. आपका कुत्ता भी जाग उठता है, But you are लेकिन asleep. आप नहीं उठते, आप सोते रहते हैं। I know somebody, he has 3 snoozes. And that happens to be my son. और Let him deny himself. और वो अपने आप का इनकार करें। Come on, somebody. कोई सुने इस बात Come को? on, how many of you know आप सुन रहे हैं? commandos, SEAL commandos, they get up at 4 o'clock in the और morning. कमांडो को आपने देखा सुबह 4 बजे बरार उठ जाते हैं। Come on now, help me. I'm not asking you to go for, but a dedicated time. लेकिन एक समर्पित समय, Let him deny himself. वो अपने आप का इनकार करें। And do what? और क्या करें? Take up his cross once a month, अपना क्रूस उठाए महीने में एक बार, once a year, और साल में एक बार, daily. नहीं प्रतिदिन। Talk to your somebody and say it's a कहीं process. और से देखो और बोले ये एक Say प्रक्रिया it, है, everyone. It's a daily और ये process. प्रतिदिन का काम है। Come on, talk to me. Say it's a और daily मुझसे process. बोलिए प्रतिदिन का ये Yes, काम yes, है। yes, yes. हाँ हाँ बिल्कुल। You take up the cross daily. You और- deny yourself daily. रोज आप जो है प्रतिदिन क्रूस को उठाते हो, प्रतिदिन अपने आप का त्याग आप इनकार करते हो, And then you follow him. और उसके बाद यीशु के पीछे आप So चलते there हो, is denial. और इसलिए इनकार किया जाना है, There is a taking of the cross. क्रूस को उठाना है। Now you're not just carrying the cross, you're getting crucified on the आप cross. क्रूस पर उठाना केवल नहीं, क्रूस पर खुद चढ़ जाते हैं, And then you follow him. और उसके बाद यीशु के पीछे चलते हैं। Come on. And then further says, for whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. आगे Somebody वो say कहता है कि अपना amen. प्राण जो बचाना चाहे वो उसे Yeah. खोएगा, और जो कोई Yeah. मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। You want good health. आपको अच्छी सेहत चाहिए, You just can't put anything, just pray over it and put it in the mouth. आप You जो है can't do प्रार्थना that. करके बस खा लिया मुंह में डाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते। No. नहीं It doesn't work that way. नहीं, इस प्रकार से नहीं होता। There नहीं is a चलता। denial. लेकिन एक इनकार किया जाना होता I है। like it. मैं इसको पसंद करता हूँ, Everybody is having it. बहुत सारे लोगों के पास But ये है, because I have understanding of the word, लेकिन वचन के विषय में मुझे समझ है, I say no to it. नहीं मैं इसको मना Come on, करता हूँ, somebody. इनकार Hallelujah. करता हूँ। आमीन, And हालेलुया। as you do that, और जब ऐसा करते हो आप, after 10 years, 10 वर्ष के बाद people will ask you, लोग आपको पूछेंगे, Hey. अरे your skin is so nice. आपकी त्वचा तो इतनी अच्छी है, You're looking so healthy. आप तो इतने सेहतमंद दिख रहे But they हो, don't know, और वो नहीं जानते the process that you went जो through. प्रक्रिया से आप गुजरे, वो नहीं Come on, जानते। come उस on, बात help को। me now, मेरी somebody. सहायता करे कोई। Oh, you are so powerful in the anointing. और वो अभिषेक में इतने सामर्थ्य बहते हैं, They don't know the process that you went through. लेकिन जो प्रक्रिया से आप गुजरे वो उनको नहीं पता। I pray that you will understand आमीन, this. मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस बात को आप समझ Today पाएं। I'm going to pray right now. आज मैं इस समय प्रार्थना करना चाहूंगा। Somebody lift your hands and shout hallelujah.